नमस्कार, आप सभी को स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल लक्ष्मीचंद ब्लॉग्स में। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे बच्चे आसपास खड़े हैं और एक विशेष आकृति में खड़े हैं, जो कि एक है सर्कल, जो कि है व्रत। आज स्कूल में ब्लॉग बनने का कारण आपको मैं स्पष्ट कर देती हूँ, क्योंकि कई लोग को बड़ी ही वो परेशानी रहती है कि स्कूल में आप पढ़ा लीजिए, आप ब्लॉग बनाती हैं, बच्चे क्या सीखेंगे, ये है सो है। तो उन लोगों की मैं दुविधा को दूर करना चाहती हूँ। तो आज है 2 सितंबर, जैसा कि राजकीय शिक्षक संघ वाले हड़ताल पे है, उनका है आज चौक डाउन। मतलब कि सर लोग कोई भी पीरियड नहीं लेंगे, स्कूल में उपस्थिति दर्ज कराएंगे अपनी। जैसा कि सर लोग वहाँ उपस्थित हैं, लेकिन वो कोई भी पीरियड नहीं ले रहे। तो बच्चे इधर उधर बिखरे थे, तो मुझे लगा क्यों ना बच्चों को एक एक्टिविटी कराई जाए, वो भी मैथ से रिलेटेड। ये है कक्षा 7 के बच्चे। आज इनका टॉपिक चल रहा था रेखा एवं कोण, तो उसी से रिलेटेड मेरी एक छोटी सी कोशिश है, ताकि बच्चे थोड़ा एंगेज भी रहें और खेलें भी, और खेल खेल में कुछ सीखें। तो इसीलिए मैंने बच्चों को खड़ा कर रखा है। लेकिन यहाँ भी इनकी तमीज़ दिख रही है, देख लीजिए पीछे। मतलब लात से यही ऐसे ऐसे लात ही लात, और अभी तक इनका गोला नहीं बन रहा था, हाथ से खींचा खींच चल रही थी। अब बच्चे ही तो हुए। तो बढ़ते हैं हम अपने आगे ब्लॉग में। अब थोड़ा बहुत छोटी सी कोशिश मैंने रखी है आपके सामने। आपको जैसा भी लगेगा अपना फीडबैक दीजिए आप अपने कमेंट्स के द्वारा। आप बता सकते हैं कि ये छोटी सी एक्टिविटी कैसी लगी। और मैं एक बात बता दूं, यहाँ पर बच्चों की बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं हुई थी। अभी मैंने थोड़ा बहुत इनको समझा रखा है, उसी के अकॉर्डिंग बच्चे करने वाले। तो बढ़ते हैं ब्लॉग में आगे। देखिए ब्लॉग एंड तक। आज का ब्लॉग है मैथ्स एक्टिविटी ब्लॉग, जिसमें बच्चों को मैथ्स की ज्योमेट्री से रिलेटेड विभिन्न तथ्यों को एक्टिविटी के थ्रू दिखाया जाएगा। तो बढ़ते हैं ब्लॉग में आगे, चलिए। अब तो यहाँ पर मैं इंस्ट्रक्शन दूंगी, बच्चों को कुछ कमांड दूंगी और बच्चे उसी के अकॉर्डिंग एक्टिविटी करेंगे। तो पहली कमांड है बच्चों की, आइए अब देखते हैं। बिंदु। तो यहाँ पर मेरे बच्चे बताना चाह रहे हैं कि एक बिंदु क्या होता है, कैसे होता है, मतलब कैसी उसकी आकृति होती है। अगर मैं बिंदु कहूँ तो आपके दिमाग में क्या वो आकृति घूमेगी, उसके बारे में बताया है। तो एक बच्चा खड़ा हो गया है सेंटर में, तो ये दिखा रहा है केवल एक होता है हमारा, वैसे ये दोनों। उसके बाद हम अगले कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं। जब हम छोटे छोटे कई सारे बिंदुओं को मिलाएंगे तो उससे बनेगी एक रेखा। तो अगला कॉन्सेप्ट है हमारा रेखा। पहले एक बिंदु था हमारे पास, ऐसे ही हमने कई सारे बिंदु को एक जगह एक सीधी रेखा में रखा, तो वो बन गई हमारी एक प्रॉपर रेखा। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि रेखा जो होती है उसके एंड पॉइंट्स नहीं होते हैं। इसलिए हमारे जो लास्ट के बच्चे हैं जो कि कोनों पे खड़े हैं, वो आपको जब आप मैथ्स पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जब हम किसी रेखा को दिखाते हैं तो उसके कोनों पर तीर का निशान बनाया जाता है, ऊपर तीर का निशान बनाया जाता है, जैसा कि हमारे बच्चे भी इसको दिखाएंगे। बनाइए बच्चे। तो यहाँ पर ये एक रेखा बनी थी जिसके ये लास्ट कोना है। तो ये इसमें इस बच्चे ने हाथ खड़ा करा। इसका मतलब ये है कि इस रेखा को हम इस दिशा में अनंत तक बढ़ा सकते हैं। सेम वही प्रोसेस हमारी है इस साइड भी हम रेखा को अनंत तक बढ़ा सकते हैं। हमारे ज्यामितीय आकृति बनाई रेखा। उसके बाद बारी है रेखा खंड की। ये बहुत महीन सा बारीक सा अंतर होता है, जो बड़े बच्चे भी कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन हमारे बच्चे आपको एक्टिविटी के माध्यम से दिखाएंगे कि एक रेखा खंड और रेखा में क्या अंतर है। तो फिर रेखा बनाओ, जब रेखा बनाओ साइड में, तो साइड में ये हाथ खड़ा करा, इसका मतलब है कि रेखा को हम अनंत तक बढ़ा सकते हैं। अब आपको दिखाना है रेखा खंड। रेखा खंड दिखाओ। तो अब आपने देखा कि जैसे ही रेखाखंड की आकृति बनी, इन बच्चों के हाथ मुड़ चुके हैं। इसका अर्थ यह है कि रेखाखंड के 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, मतलब अंत बिंदु होते हैं। हम रेखाखंड को कोनों से नहीं बढ़ा सकते। एक निश्चित लंबाई की रेखा के भाग को, एक निश्चित लंबाई की रेखा के भाग को ही रेखाखंड कहा जाता है, जो कि इस एक्टिविटी में ऐसे दिखाया गया है। तो इस ज्यामितीय आकृतियों के बारे में पढ़ लिया। पहला बिंदु, दूसरी रेखा, तीसरा रेखाखंड और चौथा आकृति हमारी किरण। अब कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि किरण और रेखा क्या है, जो कि हमारे बच्चे आपको एक्टिविटी के थ्रू दिखाएंगे। आइए
तो अभी तक बच्चों ने कई आकृति आपको बता दी, बता रहे हैं रेखा, विभिन्न रेखा प्रकार की खंड, गणितीय बिंदु। ज्यामिति। अब हमारे बच्चे बताएंगे किरण के बारे में। तो कि बच्चों एक आप लोग किरण को किरण हम बना के कैसे दिखाइए, आप पहचानेंगे। कैसे एक किरण। यहाँ पर हमारे बच्चे अब एक्टिविटी आप के लोग गौर थ्रू करें, आपको जब समझ बच्चे को कर किरण रहे बनाने का हैं कि इंस्ट्रक्शन किरण दिया, हम कैसे तो एक पहचानेंगे। बच्चे ने किरण लास्ट में वाले जो एक अंत एंड बिंदु पॉइंट होता होता है है, वो मतलब है, एक अंत जहाँ बिंदु उसने होता हाथ है फोल्ड और किया है दूसरी तरफ और जहाँ इसने हाथ होता है सीधा एक किया, छोर, इसका मतलब जिस ये छोर से हम किरण को तो आगे मैं आपको बढ़ा सकते बताना हैं। जहाँ चाह पर रही हूँ कि बच्चे इस ने हाथ एक्टिविटी में खड़ा हम करके क्या आपको करना चाह रहे दिखाया हैं है, कि जो एक वो है किरण किरण होती है का उसका छोर। है और अगर हम दूसरी किसी छोर से किरण हम को किरण को कितनी भी लिख के लंबाई तक बढ़ा दिखाएं और सकते उसके हैं। ऊपर यहाँ तीर पर का हमारी निशान कभी तीसरी लगाया आकृति जाता है, तो वही तो होती है किरण का एक संकेत होता है किरण का। और एक परिभाषा की बात करें तो किसी भी किरण का एक अंत बिंदु होगा और दूसरे छोर से उसे हम तो आगे अब बढ़ा हमारे सकते बच्चे तैयार हो गए हैं। देखिए एक विशेष आकृति आपको दिख रही है, यहाँ से क्लियर नहीं आ रहा होगा, इसलिए इस आकृति को थोड़ी देर बाद ऊपर से शूट किया जाएगा जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। मैं थोड़ा सा इसका इंस्ट्रक्शन दे देती हूँ। यहाँ पर अब हमारे बच्चे बता रहे हैं आपको रेखाओं के बारे में। तो रेखाओं के बारे में दो विशेष प्रकार की रेखाओं के बारे में इन्होंने तैयारी की है, जिसमें है प्रतिच्छेदी रेखाएं और समांतर रेखाएं। तो पहली ये हमारे बच्चों ने एक एक्टिविटी के थ्रू तैयार की है प्रतिच्छेदी रेखाएं, जिसका लुक आपको प्रॉपरली कहाँ से मिलेगा। तो दी रेखाएं हमारे बच्चों ने एक एक्टिविटी के थ्रू बना के आपको दिखाई। अब यहाँ पर बारी आई कुछ विशेष रेखाओं को बताने की। क्योंकि ये शूट थोड़ा ऊंचाई से किया गया, मेरी वॉइस क्लियर नहीं थी, इसलिए मैंने वॉइस ओवर करना ठीक समझा। तो यहाँ पर हमारे बच्चे एक्टिविटी के थ्रू आपको बताना चाह रहे हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में, जिन्हें कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। यहाँ पर बच्चों ने दो लाइन बनाई हैं जो एक बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। तो उस बिंदु को स्पष्ट तरीके से दिखाने के लिए बाकी बच्चे बैठ गए और एक बच्चा खड़ा रहा, जो कि दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को दिखा रहा है। तो इस प्रकार बच्चों ने एक्टिविटी के थ्रू आपको इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे अब में हमारे बताया। बच्चों ने अभी तक आपको कई प्रकार की ज्यामितीय आकृतियों के बारे में बताया, जिनमें था बिंदु, रेखा, रेखाखंड, किरण, प्रतिच्छेदी रेखाएं, और अब बारी है समांतर रेखाओं की। तो यहाँ पर हमारे बच्चे खड़े हो चुके हैं, समांतर रेखाएं बन चुकी हैं, लेकिन आपको यहाँ से व्यू क्लियर नहीं आएगा। अब आपको क्लियर व्यू देने के लिए आपको कैमरा को, हमने थोड़ा सा, जो कैमरा मैन है हमारा उसकी मेहनत लग रही है इसमें, तो उसकी मेहनत की सराहना कीजिए आप। हमारे बच्चों ने जो एक्टिविटी तैयार की है उसकी तारीफ़ कीजिए आप कमेंट्स के द्वारा। और जो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियोस को लाइक कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, और अपने सुझाव भी दे सकते हैं कमेंट्स के द्वारा। और एक और रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से करना चाहती हूँ, कोई भी चीज़ आप वीडियोज़ में देखते हैं तो कृपया पॉजिटिव रहिए। जैसा आप लोग को लगता है कि हम सब पढ़ाई छुड़वा के ये चीज़ कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये था इनका बच्चों का गेम्स का पीरियड, और जैसा कि मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ, आज है चॉक डाउन सर लोगों का, और बच्चे इधर उधर बिखर रहे थे तो उन्हीं को थोड़ा सा हमने एंगेज किया। कुछ बच्चे अपनी बैडमिंटन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ खो खो की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और कुछ बच्चे मेरे साथ एक्टिविटी कर रहे हैं, जिनसे इनको नॉलेज ही बढ़ रहा है। कोई फालतू की चीज़ ये बिल्कुल नहीं है। तो बी पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव एंड बी हैप्पी। तो अब चलते हैं ब्लॉग में आगे, देखते हैं अपनी समांतर रेखाएं जो कि हमारे बच्चों ने अपनी एक्टिविटी के द्वारा आपको दिखाई है। तो यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं अपनी नेक्स्ट ज्योमेट्रिक आकृति के साइड। तो यहाँ पर आपको दो एक सीधी रेखाएं दिख रही हैं और उनके बीच की दूरी बराबर है। हाँ जी, यही परिभाषा है समांतर रेखाओं की। ऐसी रेखाएं जिनकी बीच की दूरी प्रत्येक बिंदु पर समान रहे समांतर रेखाएं कहलाती हैं। तो ये थी हमारे बच्चों के द्वारा की गई एक एक्टिविटी, मैथमेटिकल बेस्ड एक्टिविटी थी। यहाँ पर बच्चों ने एक छोटी सी कोशिश की आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखने के, जिससे इनका खेल भी हो गया और ये एंगेज भी हो गए। तो उसके बाद बच्चे कह रहे हैं मैम, तो अब व्लॉग एंड हो रहा है तो हम भी कुछ कहना चाह रहे हैं, तो हम बच्चों की भी सुन लेते हैं। बच्चों क्या कहना चाह रहे हो, सबसे कहो। मैम हमारी मैथ के लिए एक लाइक करवा देना। नहीं, मेरे बच्चों के लिए एक लाइक ज़रूर करना। तो यहीं पर मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ। तो आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग एंड बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी। बाय बाय करो सब लोग। ये